Good morning, student of class 6. Today from unit 2, I will discuss some next topics, that is tissue, organs and organ system, and then transport system in plant. Let us start. Open your book and turn to page number 10. Our first topic is tissue. स्टूडेंट इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि एनिमल और प्लांट में बेसिक यूनिट सेल होती है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये सेल्स टिश्यू की फॉर्म में पाए जाते हैं। एक टिश्यू ऐसे सेल्स का एक ग्रुप होता है जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन एक जैसा होता है। वो टिश्यूज़ जो प्लांट में पाए जाते हैं वो प्लांट टिश्यूज़ कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल वैस्कुलर टिश्यूज़, जिनका काम फूड और वाटर को प्लांट में ट्रांसपोर्ट यानी प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों तक पहुंचाना है। वो टिश्यूज़ जो एनिमल्स में पाए जाते हैं एनिमल टिश्यूज़ कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मस्कुलर टिश्यूज़, ये टिश्यूज़ एनिमल को हरकत में मदद देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गन। मुख्तलिफ टाइप के टिश्यूज़ आपस में मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, जिसमें मुख्तलिफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए मुख्तलिफ ऑर्गन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट एनिमल्स का एक ऑर्गन्स है जिसका काम जिस्म के तमाम हिस्सों में ब्लड को पंप करना है। ठीक है, इसी तरह एक ऑर्गन आपका हैंड है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म का, आपका हाथ, आपका बाजू, जो मुख्तलिफ़ किस्म के टिश्यूज़ से मिलकर बना हुआ है और इसका काम आपके तमाम वर्क करना है। इसी तरह प्लांट में लीफ एक ऑर्गन है जिसका काम फोटोसिंथेसिस के ज़रिए प्लांट का फूड बनाना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑर्गन सिस्टम। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पाए जाते हैं जो अहम काम सर अंजाम देते हैं और जिसके बगैर ज़िंदगी मौजूद और मुमकिन ही नहीं होती। ये ऑर्गन सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं जो मिलकर काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका डाइजेस्टिव सिस्टम का काम क्या है कि आप जो फूड लेते हो वो इसको डाइजेस्ट करके और आपके ब्लड के अंदर इसको एब्सॉर्ब कर देते हैं और ब्लड के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों में जाकर फिर इसकी ऑक्सीडेशन से आपको एनर्जी हासिल होती है जिसके ज़रिए आप काम करते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम मुख्तलिफ ऑर्गन से मिलकर बना है, जैसे स्टमक, इंटेस्टाइन, ओसोफिगस, लीवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड है जैसे पैंक्रियास, large intestine and etc. Our next topic is transport system in plant. सबसे पहले हम प्लांट को कंसिडर करेंगे। मल्टी सेलुलर प्लांट में मटेरियल यानी वाटर और फूड को प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों में ट्यूब के एक सिस्टम के ज़रिए सर्कुलेट किया जाता है जिसको वैस्कुलर सिस्टम कहा जाता है। प्लांट में ये वैस्कुलर सिस्टम ख़ास टिश्यूज़ पर मुश्तमिल होता है जो जाइलम और फ्लोएम कहलाते हैं। अब हम दोनों को डिटेल में पढ़ेंगे। नंबर 1 है जाइलम लंबे डेड सेल, यानी ये सेल जिनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। बेटा जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है वो लिविंग सेल कहलाते हैं और वो सेल्स जिनके अंदर न्यूक्लियस मुख्तलिफ़ कंपाउंड की डिपोजिशन की वजह से ख़त्म हो जाता है उसको हम डेड सेल कहते हैं। तो जाइलम लंबे और डेड सेल से मिलकर बनते हैं जिनको वेसल्स कहा जाता है। वेसल्स की वॉल्स थिक होती हैं, मोटी होती हैं। अब इनका फंक्शन क्या है? इनका काम ज़मीन से रूट के ज़रिए पानी को पहले स्टेम और फिर वेंस के ज़रिए लीव्स तक पहुंचाना है। नंबर 2 फ्लोएम लंबी और पतली दीवारों पर मुश्तमिल ट्यूब से मिलकर बनता है जिनको सीफ ट्यूब्स कहते हैं। सीफ का मतलब होता है छानने के लिए। ठीक है, ये सीफ ट्यूब्स जिंदा सेल्स यानी इनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है, मुश्तमिल होते हैं, जिनकी हॉरिजॉन्टल वॉल्स में छोटे छोटे सुराख पाए जाते हैं। लीव्स में बनने वाला फूड कहाँ बनता है? प्लांट का लीव्स के अंदर बनता है। किसके ज़रिए बनता है? फोटोसिंथेसिस के ज़रिए बनता है। इस फूड को मुख्तलिफ हिस्सों में सीफ ट्यूब्स के ज़रिए ही ट्रांसपोर्ट किया जाता है। नाउ वी डिस्कस अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट टू लीव्स। बेटा जिस तरह आपने देखा कि आपके घर के अंदर नीचे ग्राउंड फ्लोर के अंदर पानी का टैंक होता है और आप मशीन ऑन करते हो तो ये पानी फोर्स के ज़रिए ऊपर चढ़ता है। अब इसी तरह प्लांट में
पानी जो है वो एब्जॉर्ब होता है रूट्स के ज़रिए। अब ये रूट से जिस्म के प्लांट के मुख्तलिफ हिस्सों यानी स्टेम और लीव्स तक कैसे पहुंचता है, इस मैकेनिज़्म को अब हम ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। प्लांट में वाटर रूट के ज़रिए दाखिल होता है। रूट में मौजूद रूट हेयर्स मिनरल्स और वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जो कि 1 या 2 इंच में हर रूट की रूट टिप्स के ऊपर रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। हर रूट हेयर एक पतली सी थिन हॉलो ट्यूब होती है, जिसकी दीवारें बहुत ज़्यादा थिन बारीक होती हैं और रूट की एपिडर्मल सेल्स से निकलते हैं। एपिडर्मल सेल्स रूट की सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है। ये यूट्रियर्स ज़मीन में सॉइल पार्टिकल्स के दरमियान मौजूद होते हैं। जब रूट के सेल में पानी दाखिल होता है तो एक प्रेशर सा बन जाता है, जिसके ज़रिए पानी स्टेम में दाखिल होता है। लीव्स के अंदर छोटे छोटे से यानी पत्तों के अंदर छोटे छोटे से सुराख होते हैं, जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं। ये स्टोमेटा लीव्स के नीचे की तरफ डार्क साइड ऊपर होती है, नीचे लाइट थोड़ी सी होती है, तो वहाँ पर से ज़्यादा मिक़दार में मौजूद होते हैं। इन सुराखों के ज़रिए प्लांट अपने एक्स्ट्रा वाटर को एवेपोरेशन के ज़रिए बाहर निकाल देते हैं, ख़ारिज कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन। तो ट्रांसपायरेशन क्या है? रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज़ कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। और रूट से लीव्स तक पानी की हरकत को ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रूट से जाइलम के ज़रिए पानी उसी वक्त चढ़ता है जब ट्रांसपायरेशन के ज़रिए पानी लीव्स के ज़रिए बाहर खारिज होता है। और यही ट्रांसपायरेशन पुल यानी वही ट्रांसपायरेशन के ज़रिए जो क़ुव्वत है वो बुनियादी वजह है जिसके ज़रिए पानी रूट से लीव्स तक चढ़ता है। ये ट्रांसपायरेशन गर्मियों में पौधों को ठंडा भी रखता है। ज़ाहिर सी बात है, जब गर्मियों में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है तो एवेपोरेट होने वाला ये पानी पौधों को ठंडा रखता है और उनको गर्म होने से बचाता है। स्टूडेंट, आज का टॉपिक यकीन आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और आपकी नॉलेज में यकीनन इजाफे का बाइस भी बनेगा। अब आ जाएँ होम टास्क के ऊपर। होम टास्क क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, यानी ट्रांसपायरेशन क्या है? व्हाई इज़ ट्रांसपायरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट? आई रिपीट दिस क्वेश्चन, व्हाट इज़ ट्रांसपायरेशन, व्हाई इज़ ट्रांसपायरेशन इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट? थैंक यू।